हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्म कब हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक बात और, आप सभी का कहना था कि छत्तीसगढ़ में और कंटेंट लाइए, है ना। तो उस टाइम सरकार नहीं बनी थी, आचार संहिता लगा था, इसलिए छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। अब सरकार आ गई है, ठीक है। अब से आपको डेली न्यू अपडेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाली वीडियो देखिए, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 21 फरवरी 1964, ठीक है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के कासाबेल तहसील के ग्राम बगिया में हुआ था। श्री विष्णुदेव साय के पिता स्वर्गीय श्री रामप्रसाद साय एवं माता जसमनी देवी हैं, ठीक है। श्री साय 27 मई 1991 में कौशल्या साय के साथ विवाह सूत्र में बंधे। इनके एक पुत्र और दो बेटियां हैं। श्री साई की शिक्षा हायर सेकेंडरी तक लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी में संपन्न हुई। चलिए ध्यान देंगे, श्री विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर देख लेते हैं। श्री विष्णुदेव साय का 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच चुने जाने के बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1990 में ग्राम पंचायत बगिया के निर्विरोध सरपंच बने। 1990 से 98 तक सदस्य, मध्य प्रदेश विधानसभा तपकारा से विधायक चुने गए। 1999 में 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए। 2004 में 14वीं लोकसभा में फिर से रायगढ़ संसदीय सीट से सांसद चुने गए। 2006 में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुने गए। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में रायगढ़ संसदीय सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए। 27 मई 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, इस्पात, खान, श्रम व रोजगार मंत्रालय रहे। 2020 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2 दिसंबर 2022 को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य चुने गए। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नामित किए गए और 3 दिसंबर को घोषित हुए विधानसभा चुनाव में कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए। 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुना और प्रदेश के अगले और प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए। नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में जानकारी देते हुए बताते हैं कि मैं स्वयं कृषक परिवार से हूँ। जनसंघ के समय मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि प्रसाद साय सन 1962 से 67 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र लेलुंगा एवं सन 1972 से 77 तक सांसद लोकसभा के सांसद और जनता दल सरकार में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार रहे। श्री विष्णुदेव साय कहते हैं, बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ साय जनसंघ के समय सन 1967 से 1972 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र तपकारा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और दादाजी सरदार स्वर्गीय बुधनाथ साय 1947 से 1952 तक क्षेत्र से विधायक मनोनीत हुए थे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नवनियुक्त छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कितनी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। सही जवाब है 4 बार। ऑप्शन 3 करेक्ट है।
श्री विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री विष्णुदेव साय। कृषक परिवार से ये संबंध रखते हैं, 4 बार जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव, पूर्व में रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 13 दिसंबर 2023 को साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होगा, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा सीबीआई में उप महानिरीक्षक बने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा सीबीआई में उप महानिरीक्षक बने हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो लीग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की हेमवती ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है रजत पदक, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पाली तानाखान विधानसभा क्षेत्र से पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से किसने जीत हासिल की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 तुलेश्वर सिंह मरकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 12,000 रुपये, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के कल्याण हेतु आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रायपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना। इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हनुक्का उत्सव 2023 में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट है, हनुक्का यहूदी धर्म का प्रिय रोशनी का त्यौहार है। हनुक्का 8 रातों और दिनों तक मनाया जाता है। यह हिब्रू कैलेंडर में किस्लेव की 25 तारीख को शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में नवंबर के अंत से दिसंबर के अंत तक किसी भी समय हो सकता है। हिब्रू में हनुक्का का अर्थ है समर्पण। यह महोत्सव ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यरूशलेम में मंदिर के पुनर्समर्पण का प्रतीक है, जब यहूदी सेनानियों के एक छोटे समूह ने इसे विदेशी ताकतों के कब्जे से मुक्त कराया था। यह त्योहार 9 शाखाओं वाले कैंडलब्रम की मोमबत्तियां जलाकर मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर मेनोराह या हनुक्का कहा जाता है। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 का विषय UNCST at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन है। थर्ड है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में अपनाया। यह दिवस 2005 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया। यह सम्मेलन दिसंबर 2005 में लागू हुआ। इस वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 20वीं वर्षगांठ है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ।
कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।